नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं पिंकी धनखड़ आपके साथ। महाकुंभ में ममता कुलकर्णी पर महासंग्राम छिड़ गया। 24 जनवरी को ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े ने महामंडलेश्वर की पदवी दी। संगम में स्नान के बाद उनका पिंडदान कराया गया था, लेकिन अब किन्नर अखाड़े में विवाद के बीच ममता कुलकर्णी ने महामंडलेश्वर पद छोड़ दिया है। ममता ने कहा, आज किन्नर अखाड़े में मुझे लेकर विवाद है, उसके चलते इस्तीफा दे रही हूं। मैं 25 साल से साध्वी हूं और आगे भी साध्वी रहूंगी। आपको बता दें कि महामंडलेश्वर बने ममता पर लाखों रुपए देकर पदवी लेने के आरोप लगे थे। किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने उनका पिंडदान और पट्टाभिषेक कराया था। ममता को नया नाम श्री यामाई ममता नंदगिरी मिला था। करीब 7 दिन तक वो महाकुंभ में ही रही थी, लेकिन अब ममता कुलकर्णी ने कहा, आज किन्नर अखाड़े में मुझे लेकर समस्याएं हो रही हैं। मुझे महामंडलेश्वर का सम्मान दिया गया था, लेकिन ये कुछ लोगों को नागवार हो गया। ममता कहती हैं कि एक शंकराचार्य ने कहा वो 2 अखाड़ों के बीच में फंस गई, लेकिन मेरे गुरु स्वामी चैतन्य गगनगिरी महाराज हैं, जिनके सानिध्य में मैंने 25 साल तपस्या की है, उनके बराबरी में मुझे कोई और नहीं दिखता है। यहाँ सब में अहंकार है, आपस में झगड़ रहे हैं। मुझे किसी कैलाश या हिमालय में जाने की जरूरत नहीं, सब ब्रह्मांड मेरे सामने है। ममता कुलकर्णी ने कहा, आज मेरे महामंडलेश्वर बनने से जिनको आपत्ति हुई है, चाहे वो हिमांगी हो या कोई और, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूंगी। इन लोगों को ब्रह्मा विद्या के बारे में कुछ भी नहीं पता है। मैं बस लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी का सम्मान करती हूं। आपको बता दें कि ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाए जाने के बाद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और रामदेव समेत कई संतों ने विरोध किया। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था कि किसी को भी संत या महामंडलेश्वर कैसे बनाया जा सकता है। पदवी उसी को दी जानी चाहिए जिसके अंदर संत या साध्वी के भाव हो। वहीं किन्नर जगत गुरु हिमांगी सखी और खुद को किन्नर अखाड़े का संस्थापक होने का दावा करने वाले ऋषि अजय दास भी विरोध में उतर आए थे। अजय दास ने दावा किया था, उन्होंने लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी और अभिनेत्री ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर पद से हटा दिया। अब ममता के इस्तीफे पर बवाल मच गया है। लोग अखाड़ों की पॉलिटिक्स पर तंज कस रहे हैं। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार अब ये फैसला ममता कुलकर्णी ने कैसे लिया। और चलिए अब पहले आपको सुनाते हैं कि ममता ने महामंडलेश्वर बनने पर क्या कहा था और इस्तीफा देने के बाद उन्होंने क्या कहा है। मैंने एक किताब छपी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन योगिनी। उसके अंदर मैंने 2011 मतलब 11 साल मैंने ब्रह्मचार्य की तपस्या की है। पूरा कठोर तपस्या, उग्र तपस्या मेरे गुरु ने की है, करवा दी है। और उसके बाद कुछ रहता नहीं है। जब आप इतने गहरे तपस्या में जाते हो, जिधर अन्न आपने त्याग दिया होता है, और ये बॉलीवुड की जो एक पैम्परिंग जैसी एक सिस्टम होती है, सबको त्याग करके मैंने एक कठोर जीवन को अपनाया, तो उससे आदमी का अंतर मन कंप्लीट चेंज भी होता है, और उसके अंदर सब उनकी जो इच्छाएं होती है सब नष्ट हो जाती है। बिकॉज हम भक्ति द्वारा, ध्यान द्वारा हम अपनी प्रभु की इतनी सेवा करते हैं कि बाकी उनके सिवा कुछ और दिखता नहीं है, संसार दिखता नहीं है। नहीं किया। ये सब वहां चंडी है जिसकी मैंने आराधना 25 साल से की है, और अभी वही शायद मुझे संकेत दे रही कि मुझे ये सब चीजों से बाहर निकलना चाहिए। जितना जल्दी उसको इस चीज से ये था कि मुझे इसके अंदर होना चाहिए था, मुझे सामने से नोट ये दिया गया था, तो मैंने बोला ठीक है, एक प्रकार का एक सर्टिफिकेट होता है कि आज के बाद मैं जो आएंगे उनको मैं अपना ज्ञान दूंगी, लेकिन शायद वो देखेंगे आगे चल के इसका क्या होता है। इससे थोड़ी मैं अपने ध्यान, समाधि और मेरा ये कम करूंगी। एनीवे, नमस्ते। बस ये कहने के लिए कि मैं इस पदवी से बाहर जा रही हूँ, उसको वापस कर रही हूँ। थैंक्स।
और वहीं इधर महाकुंभ में किन्नर जगत गुरु हिमांगी सखी पर जानलेवा हमला होने पर बवाल बढ़ गया है। हिमांगी सखी गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। उन्होंने किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी पर हमला करने का आरोप लगाया है। यानी ममता को लेकर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी और हिमांगी सखी आमने सामने आ गई हैं। दोनों का क्या कुछ कहना है ये अब आपको दिखाते हैं और दोनों के बीच में किस तरीके से ये पूरा युद्ध छिड़ा हुआ है। ममता कुलकर्णी को लेकर अब किन्नर अखाड़े में युद्ध है। ममता कुलकर्णी पर संग्राम महाकुंभ में जानलेवा हमला हुआ। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी पर आरोप लगाया। ममता को महामंडलेश्वर की पदवी दी थी आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने, और ऐसे में ममता के अंडरवर्ल्ड से संबंध है ये कहा था हिमांगी सखी ने। ममता सब छोड़कर सनातन की तरफ बढ़ी है और 50 लाख लेकर ममता को महामंडलेश्वर की पदवी दी। पैसे लेने की बात बकवास है। हिमांगी सखी ने क्या कुछ कहा ये आपको बता रहे हैं कि महाकुंभ में जानलेवा मुझ पर हमला हुआ। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी पर उन्होंने इसका आरोप लगाया है और ऐसे में यहां ममता को महामंडलेश्वर की पदवी दी, इसीलिए विरोध हो रहा है। ममता सब छोड़कर सनातन की सेवा में आई है। ममता कुलकर्णी पर यह आरोप लगे कि उन्होंने लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को लाखों रुपए दिए जिसके बदले में उन्हें ये पदवी मिली है। और इसी के साथ ये भी कहा जा रहा है लगातार कि बड़ा लेन देन हुआ, उसके बदले में पदवी जो है वो उनको दी गई है। ऐसे में अब यहाँ कहा जा रहा है लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की तरफ से कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सब कुछ छोड़कर पूरी दुनिया छोड़कर सनातन की राह पर आई है। और वहीं ममता कुलकर्णी पर हिमांगी सखी ने क्या कुछ कहा अब ये भी सुनिए। बात तो मैं ये कहूँगी कि किन्नर अखाड़ा किसके लिए बना था? किन्नर समाज के लिए बनाया गया था किन्नर अखाड़ा, मगर अब उसके अंदर महिला को स्थान दे दिया किन्नर अखाड़े में। तो मैं ये कहती हूँ अगर वो किन्नर अखाड़ा है, किन्नर के बदले आप महिलाओं को अब स्थान देने लग गए हैं, तो मैं कहती हूँ इसका नाम चेंज कर दीजिए, फिर बाद में आप दूसरा कोई नाम रख लीजिए ना, है ना। और फिर उसके बाद ये है कि अन्य कई फिल्म स्टार्स आए हैं इस कुंभ के अंदर, स्नान करने भी आए हैं, भाग्यश्री भी आई हैं और ऋचा वो क्या नाम है हर्षा रिचारिया भी आई। हमने कभी किसी पे कमेंट नहीं किया है, मगर आज कमेंट क्यों करना पड़ रहा है, मुझे क्यों बोलना पड़ रहा है कि एक ममता कुलकर्णी जैसी फिल्म स्टार जिनका संबंध डी कंपनी के साथ है, जो ड्रग्स के आरोप में जेल में भी गई हैं, एम आई राइट और रॉन्ग, पूरा विश्व जानता है उस चीज को, उसके बावजूद आप उन्हें दीक्षा देते हैं और उन्हें महामंडलेश्वर के पद पे बिठाते हैं विदाउट कोई शिक्षा दिए। किसी को आप दीक्षा दे के महामंडलेश्वर जैसे इतने बड़े पद पे आसीन कर देते हैं, समाज को आप क्या दे रहे हैं? और चलिए अब इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। स्वागत करेंगे सबसे पहले हिंदू धर्मगुरु डॉक्टर एच.एस. रावत जी का। रावत जी बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। हिंदू धर्मगुरु डॉक्टर साध्वी विश्वरूपा जी का। विश्वरूपा जी बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और साथ ही हिंदू धर्मगुरु डॉक्टर सपना शुक्ला जी का। शुक्ला जी बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और अब देखिए अब नया मामला किन्नर अखाड़े से निकलकर सामने आया है, महाकुंभ से निकलकर सामने आया है। लगातार जिस पर विवाद हुआ उन्होंने आज अपना पद आखिरकार छोड़ दिया है। बड़ा सवाल ये है कि उनके पद छोड़ने के बाद क्या अब ये घमासान रुक जाएगा या फिर अब ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। ऐसे में सबसे पहले मैं एच.एस. रावत जी का रुख करना चाहूंगी। रावत जी, जिस तरीके से यहाँ पर ममता कुलकर्णी ने एक बड़ा संदेश देते हुए अपनी पदवी से इस्तीफा दे दिया है, उनके सिर पर यह महामंडलेश्वर का ताज केवल 17 दिनों तक ही रह पाया और उसके बाद अब वो खुद पदवी से अलग हो गई हैं। ऐसे में उन्होंने कई बड़ी बातें कही हैं। ऐसी क्या वजह रही? क्या वो किन्नर अखाड़े की पॉलिटिक्स या अखाड़ों की पॉलिटिक्स को समझ नहीं पाई, राजनीति को समझ नहीं पाई? पिंकी जी, पहली बात तो किन्नर अखाड़ा बना दिया है इन्होंने, वो किन्नरों के लिए बना था, लेकिन बैलेड हमारे 13 अखाड़े ही हैं जो सनातन धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, जिनका निर्माण हुआ था आदि शंकराचार्य जी ने किया था कि धर्म की रक्षा के लिए। इन लोगों ने डिमांड करी तो लोगों ने दबाव में आकर के अखाड़ों ने उसको एक्सेप्टेंस दी। अखाड़ों में महामंडलेश्वर बनने का एक सिद्धांत होता है, उसके लिए पहले आपको हमारे पुराणों की नॉलेज होनी चाहिए, हमारे महाकाव्यों की नॉलेज होनी चाहिए, भागवत कथा और राम कथा इनका आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए। कम से कम 11 भागवत कथाएं या राम कथाएं आपने की हों, आपका
पब्लिक के साथ बहुत जुड़ाव और ज्ञान के साथ जुड़ाव होना चाहिए। आपको पूरा ध्यान योग, अष्टांग योग की नॉलेज होनी चाहिए। इतना होने के बाद फिर आप अखाड़ों के अंदर जो सेवाएं होती हैं उनका पालन करना होता है। अखाड़ों में जो हमारे महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर होते हैं, उनके सानिध्य में रह करके उसको समझना होता है। और फिर छोटे पदों से शुरुआत होती है इसकी, यानी कम से कम आप पहले महंत बने, महंत बनने के बाद उस सिस्टम को जानने की अच्छा कोशिश करें। रावत जी, जो आज संदेश आया है यहाँ पर ममता कुलकर्णी का, उनका कहना है कि मैं 25 सालों से सनातन की राह पर हूँ, साध्वी हूँ मैं 25 सालों से, मैंने हर चीज़ से किनारा किया हुआ है और ऐसे में मेरी इस तपस्या को देखकर मुझे एक पदवी दी गई, महामंडलेश्वर के पद से मुझे सम्मानित किया गया, तो लोगों को तकलीफ हो गई। देखिए पिंकी जी, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? लोगों ने जो इतिहास जो उनका पढ़ा है, इतिहास जो देखा है, लोगों के दिमाग में वही था। या तो बीच में आकर के तपस्या करती हुई लोगों को दिखाती, पब्लिक की सेवा करती, धर्म की सेवा करती, सनातन धर्म की सेवा करती, तो समझ में आता है कि कोई व्यक्ति सनातन के साथ जुड़ा हुआ है। हम लोग सनातन के साथ जुड़े हुए हैं, रोज कहीं ना कहीं कोई ना कोई पक्ष रखते हैं, सनातन के लिए पक्ष रखते हैं या ज्ञान की बातें करते हैं। यानी एकदम फिल्मी लाइन से निकल करके और सीधा अगर आप ये कहेंगे मैंने 25 साल तपस्या की है घर में, उसको कोई मानने वाला नहीं है। और अगर वो इसी प्रकार की बात करती है तो किन्नर अखाड़े को उनको महामंडलेश्वर बनाने का अधिकार भी नहीं बनता। किन्नर अखाड़ा सिर्फ किन्नरों के लिए है। जहां उन्होंने कहा है कि मैंने 2 लाख रुपए दिया था सिर्फ गुरु दक्षिणा के तौर पर, तो गुरु भी आपको कम से कम बनाते वक्त गुरु को ये अपने परीक्षा एक लेनी होती है, उसका सिस्टम होता है। क्योंकि आप सीधे आप एक बंद कमरे में आपने तपस्या की है, वो किसी ने देखी नहीं है, या आपके पास उस प्रकार के ज्ञान हो क्या आप आकर के समाज में ज्ञान दिखाएं। आप अगर 4 श्लोक रट लो या बोल लो या फिर ध्यान करते रहो, मेडिटेशन करते रहो, ऐसे तो लाखों लोग हैं जो आश्रमों के अंदर रह रहे हैं, जो गुरुओं के सानिध्य में ध्यान पूजा पाठ कर रहे हैं या सिखा रहे हैं, योग सिखा रहे हैं, तो क्या वो महामंडलेश्वर बन जाएंगे? बिल्कुल रावत जी, और साथ ही रावत जी जब कहते पड़ता है। हैं, रावत जी कहते हैं कि जब कोई साध्वी बन जाते हैं या फिर सनातन की राह पर चलते हैं और जब यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, तो उस वक्त उनके अंदर इतना क्रोध नहीं रहता है, उनके मन में शांति आ जाती है, उनका मन शांत हो जाता है। लेकिन जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक ममता कुलकर्णी के बयान सामने आए, बहुत अहंकार उनके बयानों में था, चारों तरफ उनके चर्चाएं हो रही थी और क्योंकि लोग विरोध कर रहे थे उनके इस पदवी का, और ऐसे में उनका अहंकार, जिस तरीके से वो मौनी अमावस्या के दिन शाही स्नान नहीं कर पाई, उसको लेकर उनका अहंकार, जिस तरीके के शब्दों का उन्होंने उस वक्त पर इस्तेमाल किया, वो भी काफ़ी चर्चाओं में रहा। विश्वरूपा जी का रुख करना मैं चाहूँगी। विश्वरूपा जी, आप तो शुरुआत से ही इस चीज़ के लिए कह रही थी कि मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ जिस तरीके से उन्हें ये पदवी दे दी गई है, ऐसे में अब उन्होंने अपनी पदवी से खुद इस्तीफा दे दिया है, बड़ा फैसला उन्होंने ले लिया है। केवल 17 दिन उनके सिर पर महामंडलेश्वर का ताज रहा है। हालांकि यहाँ पर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने खूब कोशिश की कि मामला शांत हो जाए और वो हमारे किन्नर अखाड़े में ही रहें। बिल्कुल पिंकी जी, देखिए मैं तो स्टार्टिंग से ये कह रही हूँ कि एक प्रक्रिया होती है। अब देखिए यहाँ कहीं ना कहीं जो ये आजकल जो विचार उठ रहे हैं, देखिए कहीं धर्म के लिए हास्यप्रद बन रहा है, लोग कहीं ना कहीं सनातन को कमजोर कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से मैं तो उनका स्वागत करना चाहूंगी, बहुत अच्छा उन्होंने आज फैसला लिया है। तो कहते हैं कि जो अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। सही समय पे उन्हें समझ आ गई है। और कहीं ना कहीं एक आज के विवाद भी आप देखने को मिला, अभी आपने ही बताया कि हिमांगी सखी पर, मैंने सुबह भी देखा था कि हिमांगी सखी पर वहां पर कहीं ना कहीं उन्होंने वो किया है, प्रहार किया है, वो गई है लक्ष्मी त्रिपाठी। हिमांगी सखी पर हमला हुआ है जिसके लिए वो जिम्मेदार ठहरा रही हैं लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को, और कह रही है कि वही पीछे हैं इसके। पिंकी जी, कहीं ना कहीं एक रीजन भी हो सकता है कि ममता ने सोचा कि मैं बीच में क्यों पड़ूंगी इन लोगों के, और वो साइड हो गई है, क्योंकि अभी जांच होगी और हो सकता है उनका नाम भी बीच में आ जाए, क्योंकि मामला तो वहीं से शुरू हुआ था ना। तो मतलब इसी चीज की वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया अपनी पदवी से। बिल्कुल बिल्कुल, डर भी हो सकता है, क्योंकि जो प्रक्रिया पहले दिन से हुई है, बिल्कुल ही आप जितने भी संत महात्मा है उसका विरोध कर रहे हैं। मैं रावत साहब को सुन रही थी, तो एक प्रक्रिया होती है। सबसे पहले तो एक शिष्य बना जाता है, और वो कह रही है कि मैं तो बंद कमरे में या 25 सालों से तपस्या कर रही थी। तो ऐसे तो पिंकी जी आप भी कह सकते हैं कल को कि मैं साध्वी हूँ, मैं तो 25 सालों से तपस्या कर रही हूँ। तो ये तो कोई भी बोल सकता है ना, तो उसके साक्ष्य होने चाहिए। और ऐसा, और अगर आप इतने ज्ञानी हैं भी,
आपका आप वेद ज्ञाता भी हैं, वेद के ज्ञाता भी हैं, वेद जानते भी हैं, परंतु उसके लिए भी प्रथम तो आपको शिष्य बनना होगा, उसके बाद भी सन्यासी बनना होगा, महापुरुष बनना होगा, बहुत सारी पदवियां हैं। अब कुछ चरण होते हैं इसके लिए, ऐसा नहीं है कि सीधा आप महामंडलेश्वर के बाद तो सीधा आचार्य महामंडलेश्वर और फिर आप शंकराचार्य, आप तो सीधे शंकराचार्य तक पहुंच गई। तो हम तो पहले दिन से इसी बात का विरोध कर रहे हैं कि ठीक है, सनातन सबका स्वागत करता है, हृदय परिवर्तन सभी का हो सकता है, तो आप आइए, पहले अपने लेकिन धर्म को सीखने का प्रयास तो कीजिए। विषव रूपा जी, अब यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें नहीं हो गई हैं अखाड़े में, किन्नर अखाड़े में अगर हम बात करें तो जिस तरीके से हिमांगी सखी के ऊपर वार हुआ है, जिसका जिम्मेदार वो ठहरा रहे हैं लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को, उन दोनों के बीच में लड़ाई जो है वो शुरू हो चुकी है और लड़ाई गंभीर रूप लेती जा रही है। जिसकी पीछे ये लड़ाई हुई, जिसके वजह से ये लड़ाई हुई, ममता कुलकर्णी, वही अब मौके पर साइड हो गई हैं, वही अब यहाँ से रास्ता बदल रही हैं। तो ऐसे में जो उनके लिए स्टैंड ले रही थी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी, वो तो फंस गई। तो यही तो हम कह रहे हैं पिंकी जी, देखिए जिनके लिए शुरुआत की वही फंसा के चली गई है, तो इसी बात का तो विरोध था। पहले उन्हें जांच परख तो ले कि आप किसे महामंडलेश्वर बना रहे हैं। आप देखिए, कल तक वो न्यूड फोटोग्राफी करा रही है, आज वो महामंडलेश्वर बनकर सभी लोग उनके चरण छुएंगे। क्या एक सोच रहेगी लोगों की, क्या भक्त लोग उन्हें मान पाएंगे, उस रूप में सोच पाएंगे? कुछ समय तो देती वो हमें बदलने के लिए, कुछ दिखाती तो सही। बिल्कुल बिल्कुल विश्वरूपा जी, और वो समय देती उससे पहले ही वो अखाड़ों से चली गई हैं, उससे पहले ही उन्होंने अपनी पदवी जो है वो छोड़ दी है। बड़ा सवाल अब यहाँ पर ये भी उठता है कि अब आगे क्या होगा। सपना शुक्ला जी भी हमारे साथ है। सपना जी, आपके पास आना चाहूंगी। यहाँ पर ममता कुलकर्णी तो अपनी पदवी छोड़कर अब चली गई हैं, किन्नर अखाड़े में लड़ाई अभी भी बाकी है, लड़ाई अभी भी चरम पर है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर एक ये भी उठता है कि जब ममता कुलकर्णी इस पदवी पर पहुंचने वाली थी, उस वक्त उससे पहले जो क्रियाएं होते हैं उसमें उनका पिंडदान भी करवा दिया गया। अब पदवी से इस्तीफा दे दिया है, पिंडदान हो चुका है, तो अब क्या आगे? अब उनकी राह कैसी होगी, क्या राह होगी, क्या आगे वो करेंगे? अब देखिए पिक्की जी, ये तो नहीं कहा जा सकता वो क्या करेंगी। जैसे उन्होंने बताया वो 25 साल से वो तपस्या कर रही थी एकांत में रह के, वैसे ही वो जो भी चाहेंगी वो कुछ साल बाद आके बता देंगे कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये तो नहीं देखा जा सकता है ना। वो फ्रंट में आके उन्होंने ना मतलब उन्होंने संन्यास की राह पे चली, वो सीधे फिल्म इंडस्ट्री से 25 साल के लिए गायब होके फिर एकदम से आके उन्होंने ये बताया कि मैं तो इतने सालों से तपस्या कर रही थी। अब पिंडदान हुआ उनका और जितनी भी उन्होंने प्रक्रिया पूरी करी है, उसके बाद वो क्या करेंगी ये तो वही बता सकती हैं। अहंकार उनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। जब मौनी अमावस्या के दिन इतने सारे लोग मरे और दब गए, उनकी इतनी दिक्कतें हुई, तब तो वो बोल रही थी कि मुझे चाय नहीं मिली, इस कारण ऐसा हुआ, माता जी रुष्ट हो गई। तो वो महिला तो बनावटी रूप कर लेती है, कुछ भी बोल सकती है, तो ये नहीं कहा जा सकता है कुछ भी उनके लिए। बिल्कुल रावत जी, यहाँ पर एक बयान जिस तरीके से उन्होंने दिया है, कहा है कि मैं बचपन से ही साध्वी हूँ और मैं आगे भी साध्वी बनी रहूंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ शंकराचार्यों को मेरा महामंडलेश्वर बनना रास नहीं आया और मैंने यहाँ पर चारों तरफ देखा, मुझे मेरे गुरु जैसा कोई नजर नहीं आया। यानी कि जिन्होंने उनका विरोध किया, जो बिल्कुल भी सहमत नहीं थे, अचानक वो किन्नर अखाड़े में आई, महाकुंभ में आई, उनको पदवी दे दी गई, महामंडलेश्वर बना दिया गया। जिन्होंने यहाँ पर विरोध किया इसका कि आपकी छवि वो नहीं है जिसके लिए आपको महामंडलेश्वर बना दिया जाए, अब उनके लिए वो कह रही हैं कि जिन शंकराचार्यों ने मेरा विरोध किया उनके लिए मैं कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन मुझे मेरे गुरु जैसा यहाँ कोई भी नजर नहीं आया। देखिए पिंकी जी, बिल्ली के चाने से छीका नहीं टूटता। अगर ममता कुलकर्णी ये कह रही हैं कि मुझे कोई गुरु दिखाई नहीं दिया, तो उनकी नजरों में गुरु देखने की नजर है नहीं। यानी गुरु जो बनाया जाता है ना, वो भी परख के बनाया जाता है और चेला भी परख के बनाया जाता है। कहीं ना कहीं दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं और परखते हैं। अगर इतने बड़े सनातन धर्म में उनको कोई गुरु जैसा ही नहीं दिखाई दिया, तो उन्होंने तपस्या किस बेस पे की? उन्होंने कहा कि मेरे गुरु ने मुझे सिखाया और मुझे तपस्या करना सिखाया, मैं उनके सानिध्य में रही। उन्होंने अपने गुरु का नाम भी बताया। अब बात शंकराचार्यों की कर रही है, तो शंकराचार्यों को उन्होंने जाना क्या है? उन्होंने उनकी तपस्या को क्या जाना है? उनके दंडी स्वामियों के होने का जो कठिन तपस्या होती है उसको क्या जाना है? उन्होंने सनातन धर्म को जाना ही नहीं। अगर बंद कमरे में भी उन्होंने तपस्या की है, चलो हम मान लेते हैं कि वैराग्य कभी भी किसी को आ सकता है, वो जेल में भी वैराग्य आ सकता है, वो कहीं पर भी आता है। हमारे संत ऐसे हुए हैं जो मुसलमानों ने और जो मुगलों ने हमारे संतों को जेल में डाल दिया, लेकिन उनको भी वहां वैराग्य आया और वो जेल के दरवाजे खुद खुलते चले गए।
तो यहाँ पर संतों पे जो आरोप लगा रही हैं वो मनगढ़ंत है, वो बेकार है। उनको नॉलेज नहीं है इस बात की, उनको इसका पता नहीं है कि हमें अपने संतों, अपने गुरुओं के सामने इस प्रकार की बातें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि उनके पास इतना तप बल होता है कि उनका एक शराब का बैग ही कहीं ना कहीं तबाह कर देता है। इसलिए अगर इनको इन सब चीजों की नॉलेज होती तो ये डायरेक्ट पद पे ना पहुंचती। अब इन्होंने पिंडदान कर दिया है, अब पिंडदान करने के बाद तो आदमी को सन्यासी तो रहना ही पड़ेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि दोबारा फिल्मों में चली जाएंगी या ये गृहस्थी बसा लेंगी, तो ये और महापाप करेंगी। और क्योंकि जब हाँ, जब बिल्कुल ये जी जी और महापाप होगा, क्योंकि पिंडदान यहाँ पर हो चुका है और उसके बाद वो पदवी से इस्तीफा दे रही हैं। तो ऐसे में ये जो एक खेल नजर आ रहा है विश्व रूपा जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है, वाकई में एक प्रतिक्रिया इसमें ये भी आई थी कि बिग बॉस का खेल समझ लिया है क्या? 1 महीने 3 महीने के लिए आप आए, मन भर गया, खतरा मंडराया, चले गए। जबकि कहा जाता है कि साधु वो नहीं होते कि खतरा मंडराया और उसके बाद आप वहां से भाग खड़े हुए। बिल्कुल पिंकी जी, कहा जाता है कि पानी पिए छान के और गुरु बनाए जान के, बार बार इस बात को कहा जाता है। तो और सनातन तो वैसे भी संयमता का प्रतीक है। व्यक्ति को संयम होना चाहिए, ठहराव होना चाहिए। और अब वो कह रही हैं कि 25 साल से मैं तपस्या कर रही थी, परंतु हमने तो पीछे उनके बयान भी देखे हैं। अब ये आपके ये अदालत में उनका आया था कि कुछ वर्ष पहले तो वो शराब पीती हुई पकड़ी गई थी, या कुछ वर्ष पहले तो वो नॉनवेज खा रही थी न्यू ईयर की पार्टी में। तो क्या इतनी बड़ी साध्वी थी अपनी, अब वो कह रही है मैं तो साध्वी हूँ, मैं तो काली माँ का रूप भी हूँ। मैं तो चंडी स्पष्ट आती कह है रही मुझ हैं, में। चंडी आती है उनके भीतर। और वो कभी शराब पीती हुई नजर आती हैं। अभी 2016 में ही उनका केस आया था, वो ड्रग्स के केस में, जब कि विवाह विक्की कौशल के साथ विवाह की, तो कह रही मैं नहीं हूं। कभी वो नाम बदल कर विवाह कर लेती हैं, अनीशा बेगम हो जाती हैं। तो निश्चित रूप से वो एक एक्टर है और यहाँ एक्टिंग ही करने आई थी, क्योंकि 25 साल के बाद उन्हें भारत आना था। तो इससे बेहतर रास्ता उन्हें कोई नजर नहीं आया। तो ये हम देख सकते हैं कि फिल्म ही हमने देखी है। निश्चित रूप से आप इसे कह सकते हैं कि बिग बॉस का ही एक पार्ट वो दिखाकर हमें चली गई है। परंतु यहाँ सभी को, अब जो जिन पदों पर हमारे संत महात्मा बैठे हुए हैं, जो ऐसी गलतियां कर रहे हैं, उनको समझना होगा। ये बहुत बड़ा बिल्कुल सबक है बिल्कुल सभी के विश्व लिए। रूपा जी, अभी मैं इसी बात पर आने वाली थी कि अक्सर हम ये देखते हैं कि जब भी कोई सेलिब्रिटीज होते हैं, फिल्मी सितारे होते हैं, एक वक्त पर उन्हें काम मिलना बंद हो जाता है, तो वो कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जिससे वो लाइमलाइट में आ जाए, जनता के बीच में एक बार चर्चाओं में वो आ ये जाए, सस्ती कहीं ये से सस्ती काम उनके पब्लिसिटी पास आ लेने का जाए। तरीका है जी, लेकिन जी बिल्कुल। जी बोलिए बिल्कुल उन्होंने यहाँ पर ये चीज की, इसको हम इस तरीके से देख रहे हैं जिस तरीके से आप बता रही हैं कि ये बिल्कुल वही एक पैतरा था, ये बिल्कुल एक वही उनकी स्ट्रेटेजी थी जो वो करके चली गई है महाकुंभ में। क्योंकि महाकुंभ में हर कोई आजकल फेमस हो रहा था। जब से महाकुंभ की शुरुआत हुई, हर दूसरा बंदा वहां पर फेमस हो रहा था, वायरल हो रहा था, और उसी बीच यहाँ पर ममता कुलकर्णी भी पहुंच जाती हैं। लेकिन सबसे बड़ी गलती किसकी? यहाँ पर अखाड़ों की गलती ना। यहाँ पर जिस तरीके से उन्हें पदवी दे दी गई है, क्योंकि उसकी गरिमा होती है, एक सम्मान होता है। जो भी उस आसन पर, उस सिंहासन पर बैठा होता है, वहां पर बिल्कुल पूरी तरीके से नतमस्तक होकर लोग प्रणाम करते हैं। बिल्कुल पिंकी जी, मैं यहाँ कहना चाहूंगी, देखिए ज्योतिष यहाँ पे आचार्य डॉक्टर एच.एस. रावत भी बैठे हुए हैं, ज्योतिष के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं। तो जो आज का समय है राहु और शुक्र का है, तो प्रत्येक व्यक्ति है, चाहे संत भी है, वो भी अछूता नहीं है इससे। वो भी मीडिया से प्रभावित हो जाता है, हीरोइनों से प्रभावित हो जाता है। तो इस तरह की चीजों से बहुत प्रभावित होते हैं। परंतु यहाँ एक मैंने अभी पहले भी मैं बोल रही थी कि हमारे धर्म को बहुत कमजोर कर रही है। हमारे धर्म को एक, हम विश्व की बात कर रहे हैं कि विश्व गुरु बनाने की राह पर हैं, और इतना भव्य आयोजन, यहाँ सिर्फ भारतवासी नहीं, पूरे विदेशी भी, कितने आप देखिए कितनी संख्या में विदेशी भी यहाँ आए हुए हैं। तो क्या संदेश जाएगा? तो ये चिंताजनक एक विषय है। तो और जो आपके यहाँ पर हम बात करें, तो निश्चित रूप से एक महाकुंभ का मंथन ही है कि कुछ ना कुछ इस प्रकार के विचार जो आदान प्रदान हो रहे हैं, तो कुछ ना कुछ यहाँ मंथन होकर कुछ ऐसा निकलेगा कि हमारे संतों तक भी ये बात पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल विश्व रूपा जी, और ऐसे भी रावत जी, आपसे भी आप जानना चाहूंगी, जिस तरीके से ये हुआ है महाकुंभ में तमाम बड़े बड़े सिद्ध लोग पहुंचे हुए हैं, साधु संत पहुंचे हुए हैं, ऐसे ऐसे साधु हैं विश्व रूपा जी, ऐसे ऐसे साधु हैं जिनको हमने खुद देखा है, जिनको बहुत ज्ञान है, जो कि वाकई में तपस्या में है, जो वाकई में 24 घंटे 48 घंटे तप में रहते हैं और कड़ी परीक्षा वो दे रहे हैं भगवान के सामने। ऐसे में उन लोगों को कभी भी महामंडलेश्वर की पदवी या इतना ऊंचा सिंहासन नहीं मिलता है। क्या ये सिंहासन क्या अखाड़ों में सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके पास धन है, जिनकी फेस वैल्यू है? क्या अब यहाँ पर भी फेस वैल्यू ही चलेगी क्या लोगों की? रावत जी देखिए पिंकी जी, ऐसा नहीं है।
पुराने जितने भी हमारे अखाड़े थे उन सब में ज्ञान और तपस्वी लोग आगे आते थे। और जो बहुत ज्यादा ज्ञानी हैं और जो बहुत ज्यादा तपस्वी हैं वो इस सांसारिक जीवन में नहीं आना चाहते, वो पद नहीं लेना चाहते। पद लेने से अहम आता है, पद लेने से जो बड़े बड़े लोग हैं उनके चरणों में आते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, उनको प्रोटोकॉल मिलता है, उनके अंदर तपस्या करने का जो एक शांति आनी चाहिए वो शांति नहीं आ पाती है और अहम बढ़ना शुरू हो जाता है। और आप जितने भी महामंडलेश्वरों को देखेंगे, शंकराचार्यों को देखेंगे, उनको सबको प्रोटोकॉल मिला हुआ है, उनको स्पेशल कैटेगरी के अंदर उनका ट्रैफिक रोक दिया जाता है, उनको हर जगह पर वाई वाई मिलती है, लोग चरण चुम्बन करते हैं। तो इससे क्या है कि जो तपस्वी लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं दूर भागते हैं, वो हिमालय की कंदराओं में चले जाते हैं और वहां जाकर के तपस्या करते हैं, उनका भगवान के साथ संबंध रहता है और वो लगातार अपनी तपस्या के अंदर लीन रहते हैं। लेकिन जो इनको विजय प्राप्त कर लेता है, यानी जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है, फिर वो पद लेकर के भ्रमण के लिए वो कहीं ना कहीं सनातन की जागृति के लिए डमरू बजाता है, फिर अलख निरंजन करता है, वो गांव गांव जाता है, शहर शहर जाता है, वहां पर कथाएं करता है, लोगों को बताता है, दीक्षा देता है। तो क्या ये ममता कुलकर्णी इस काम को करने में सक्षम थी? क्या ये गांव गांव में जाएंगी? क्या ये गांव गांव में शहर शहर में जाकर के कथाएं करेंगी? क्या प्रवचन करेंगी? वो सब चीजें आज की डेट में कोई नहीं करना चाहता। अब तो सिर्फ पद मिल जाए और बस लोग हमें एज ए वीआईपी गेस्ट विवाह शादियों में बुला लें, लाखों रुपए की दक्षिणा मिलती रहे और हम बाकी की जो जिंदगी है वो जैसे गृहस्थी लोग काटते हैं वैसे वो अपनी जिंदगी को काटने की कोशिश करें। इसलिए पैसा दे करके लोग बन जाते हैं। अखाड़ों के अंदर भी कहीं ना कहीं इस प्रकार की स्थिति पैदा हुई है, जो पैसा दे करके लोग अनजान आदमी जिनको धर्म की कोई नॉलेज नहीं है वो भी बन जाते हैं। पहले भी और पिंकी उसको जी नाम दे ऐसे दिया जाता विवाद है हुए गुरु हैं। दक्षिणा, कि हमने तो गुरु दक्षिणा दी है। अभी सनातन धर्म को इन्होंने धंधा बना लिया। कई बिल्डर पहले ऐसे बने थे ठीक डायरेक्ट है। और उनका बड़ा विरोध हुआ था और हमने इंडिया न्यूज पे बहुत विरोध किया था और उनको इस्तीफा देना बिल्कुल पड़ा था। बिल्कुल रावत अच्छा है जी, इन्होंने और इस्तीफा इस दे दिया। तरीके की चीजों का विरोध लगातार करते भी रहेंगे। आप सभी बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि अब वक्त है सुर्खियों पर एक नजर डालने का। उसके बाद चर्चा लगातार जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल सुर्खियों पर